दोस्तों, हम इंसान इच्छाओं कामनाओं के पुतले हैं। एक इच्छा पूरी होती नहीं है, एक दूसरी इच्छा बलवती हो जाती है। मन में कुछ ना कुछ पाने की एक चाहत लगी रहती है। अगर आपके अंदर भी पाने की चाहत है तो यकीनन आप ऊंचाइयां चढ़ सकते हैं। अगर आपके अंदर चाहत ही नहीं है तो फिर आप जैसे हाल में रह रहे हैं, जिस हाल में रह रहे हैं, आप खुश हैं। ये मनोकामनाएं हम कैसे पूरी कर सकते हैं? आपने बहुत सारे लोगों को सुना होगा ना कि मेरी तो मनोकामना ही पूरी नहीं होती है, ईश्वर ने मुझे पता नहीं मेरे भाग्य में क्या लिख दिया है, मेरी कोई काम समय पे कंप्लीट नहीं होते हैं, मेरा कोई काम नहीं बनता है। या आपने अपने घर में भी देखा है कि दो बच्चे हैं आपके, एक बच्चे को दूसरा बच्चा आपने हमेशा ये कहते ही सुना होगा कि मम्मी आप उसे ज़्यादा प्यार करती हैं, आप मुझे प्यार नहीं करती हैं, या पापा उसे ज़्यादा प्यार करते हैं, मुझे प्यार नहीं करते। वो एक बार में कहता है उसे सब चीज़ दे दी जाती है और मैं जब भी मांगता हूँ मुझे कुछ भी नहीं दिया जाता। यही परम पिता परमेश्वर है जो हमारे सृष्टि के पिता हैं, जो हर मन का व्यक्ति का मन पढ़ लेते हैं। हर व्यक्ति को क्या चाहिए, किस समय चाहिए, वो ज़रूर देते हैं। बस हम मानव हैं, हम धैर्य नहीं रखते हैं, हम पिता की उंगली पकड़े नहीं रहते हैं, हम उनका हाथ छोड़ देते हैं, हम अधीर हो जाते हैं। और जिस वजह से हमारी जब इच्छाएं पूरी नहीं होती तो हम ईश्वर से नाता तोड़ लेते हैं। भगवान ने मेरी इच्छा पूरी नहीं की, आज से मैं उनकी कोई पूजा पाठ नहीं करूँगा। मेरा ये काम नहीं बना, आज से मैं कोई पूजा पाठ नहीं करूँगा। और जब आपको अपनी मनोकामना मनवानी होती है तो आप उस ईश्वर के सामने आप उनको प्रलोभन दे रहे होते हैं, मेरा ये काम कर दो, मैं आपको ये चढ़ाऊंगा, मैं ये कर दो, मैं आपको फूल माला भी लेके जा रहे हैं, प्रसाद भी लेके जा रहे हैं। और आपकी कामना पूरी नहीं हुई तो आपने उनको बिल्कुल छोड़ दिया, जाइए मैं आज से आपकी पूजा नहीं करता हूँ। और फिर आप चाहते हैं कि आपकी पूजा, आप जो मांग रहे हैं वो ईश्वर आपको एक बार में दे दें। ईश्वर आपकी पग पग पर परीक्षा लेते हैं। देखिए, एक पिता और एक माता हमेशा अपने बच्चों का भला चाहते हैं। वो हर चीज़ देना चाहते हैं अपने बच्चे को, बस चाहते हैं कि वो उसकी वैल्यू कर ले, कदर कर ले। यही ईश्वर परम पिता परमेश्वर हमसे कराना चाहते हैं। हमारे पग पग पर हमारे धैर्य की परीक्षा लेते हैं, पग पग पर हमें जांचते हैं कि जो वो हम मांग रहे हैं हम उसके काबिल हैं भी या नहीं, और इसीलिए हमारी कामना पूरी नहीं होती है। आज मैं कुछ ऐसा तरीका बताऊंगी जिससे आपकी दुर्लभ से दुर्लभ इच्छा पूरी हो जाएगी, जिसको कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। यानी अपनी इच्छाओं को, अपनी कामनाओं को मांगने का वो तरीका जिससे कि ईश्वर भी विवश हो जाएं, परम पिता परमेश्वर भी विवश हो जाएं हमें देने के लिए। आप किसी भी धर्म से हों, चाहे आप सनातनी हैं, आप हिंदू हैं, आप मुस्लिम हैं, आप क्रिश्चियन हैं, सिख हैं, ईसाई, किसी भी धर्म से हैं, यह परम पिता से कैसे मांगना है, आपको इस ईश्वर से कैसे मांगना है, आज कुछ सरल विधि बताने जा रही हूँ। और आप भी हैरान रह जाओगे, मात्र इतने एक छोटे से प्रयोग से ईश्वर मेरी कामनाओं को पूरा करेगा। जी बिल्कुल, वो विश भी पूरी हो जाएगी जो आपने कल्पना भी नहीं की है। ये बिल्कुल फैक्ट है। राधे राधे, नमस्कार। मैं हूं आपकी अष्टदोष एस्ट्रोलॉजर आशना गुप्ता। ज्योतिष के सरल उपाय में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूं आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे अपने पूरे परिवार के साथ। ऐसे ही स्वस्थ और प्रसन्न बने रहे, ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। दोस्तों, आप मेरे इस चैनल से नए जुड़े हैं, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में घंटी के बटन को ऑल पर करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे मेरे प्रतिदिन के वीडियोस का नोटिफिकेशन मिले। 8 बजे आती हूँ लाइव अमृत की बूंद जादू रिएक्शन लेकर, उसे भी देखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही आपके लिए चमत्कारिक लाभ देने वाले हैं। बात करती हूँ आज, क्योंकि हम ईश्वर से अपनी कोई ना कोई कामना के लिए मंदिर में जा रहे हैं, फूल माला भोग लेकर जा रहे हैं। हे प्रभु, मेरा ये काम हो जाएगा तो मैं आपको ये चढ़ा दूंगा, मैं परीक्षा में पास हो जाऊंगा तो मैं आपको ऐसे कर दूंगा, मैं ये काम हो जाएगा तो, मतलब हम ईश्वर को प्रलोभन देते हैं। मेरा काम करोगे तो मैं आपके लिए ये काम कर दूंगा, आप मेरा ये काम कर दो मैं आपको ये, यानी कि हम उनको सुपारी दे रहे हैं या हम उनको लालच दे रहे हैं। जैसे एक बच्चे को लालच दिया जाता है, बेटा तुम ये काम करोगे तुमको टॉफी मिलेगी, बेटा तुम होमवर्क कर लो तुम्हें ये टॉफी मिलेगी। तो आप भी ईश्वर को वही लालच दे रहे हैं। ईश्वर को आपका लालच नहीं चाहिए, वो तो सिर्फ आपकी धैर्य की परीक्षा लेते हैं कि आप कितने धैर्य में हैं, आप उस जिस चीज़ को मांग रहे हैं उसके लिए आप काबिल हैं भी या नहीं। जैसे आपको कोई भी चीज़ चाहिए होती है, जब आप छोटे थे, कोई भी चीज़, या आपके खुद के बच्चे हैं, कोई भी चीज़ चाहिए, आपसे कहेंगे या पापा से कहेंगे। अब वो कहने के साथ में अगर उनको लगेगी कि आपकी जिद जायज़ है, मांग आपकी जायज़ है, तो हो सकता है वो तुरंत दे दें। लेकिन उनको लग रहा है वो मांग आपकी जायज़ नहीं है, तो वो सोचने को मजबूर हो जाते हैं कि भाई कॉस्टली चीज़ है,
पैसे ज़्यादा लग रहे हैं, इसको दिलाना भी चाहिए कि नहीं दिलाना चाहिए, ऐसा ना हो बच्चा बिगड़ जाए, और फिर आप रूठने लगते हैं। आप खाना छोड़ देते हैं, आप पानी छोड़ देते हैं, आप माता पिता से बात करना छोड़ देते हैं। जब कुछ दिन लगातार ऐसा होता है, एंड में क्या होता है, माता पिता विवश हो जाते हैं आपकी जिद मानने के लिए और आपको वो चीज़ दिला देते हैं। यही हमारे परमपिता परमेश्वर हैं, हमारे धैर्य का परीक्षण लेते हैं। वो भी चेक करते हैं कि मैं उस चीज़ को जिसको मैं मांग रही हूँ, मैं उसके काबिल हूँ भी या नहीं। अब मैं मांग रही हूँ अपने लिए एक बड़ा लग्जरी घर, लेकिन मेरे पास वो अमाउंट भी तो हो, या उसके लिए मैं काबिल हूँ। मेरे हाथ में नहीं है चवन्नी और मैं चाह रही हूँ इतना बड़ा घर, लेकिन उसके लिए पृष्ठभूमि तो बननी चाहिए, यानी उसकी नींव तो डलनी चाहिए। मेरे पास वो पैसा भी आए, वो मेरी अर्निंग भी आए, और मैं अपने खुद के घर का मेरा सपना पूरा हो। तो इसका एक लंबा प्रोसेस है और इसमें समय लगेगा। अब आप चाहते हो कि बैठे बैठाए आज ही आपको घर मिल जाए, कैसे हो जाएगा? लेकिन मिलेगा, अगर आपने धैर्य रखा तो मिलेगा। नौकरी चाहिए, मिलेगी। धन चाहिए, अपार धन चाहिए, मिलेगा। फेमस होना चाहते हो, मिलेगा। लंबी गाड़ी चाहिए, मिलेगा। बच्चों का भविष्य उज्जवल हो, मिलेगा। अपने लिए सुंदर पत्नी चाहिए, मिलेगा। पति चाहिए, मिलेगा। हर आपको सुंदर रूप चाहिए, सब कुछ मिलेगा। बस मांगने का तरीका आना चाहिए। जैसे अपने माता पिता से आप बार बार जाकर रिक्वेस्ट करते हैं ना, मम्मी प्लीज़ दे दो ना, मम्मी प्लीज़ दिला दो ना, पापा प्लीज़ सुनो ना पापा, ये मुझे चाहिए। तो यही तरीका हमारे ईश्वर का है। हम ईश्वर को धौंस नहीं दे सकते, यानी उन पर हेकड़ी नहीं जमा सकते कि नहीं ये आपको देना ही पड़ेगा, आपने इतने दिन में नहीं दिया तो मैं आपकी पूजा करना बंद कर दूंगा। नहीं जी, ये गलत तरीका है। आपको अपनी इष्ट से मांगना है तो अपने लिए भी मांगिए, और ऐसा मांगिए कि आपका खुद का भला हो और लोगों का भी भला हो जाए। ऐसी चीज मांगिए और देखिए वो तुरंत मिलती है कि नहीं मिलती है। आइए मैं बात करती हूँ आपको किस तरह से ईश्वर से मांगना है। तो ये प्रक्रिया आपको दिन में 3 बार अपनानी है। जैसे एक बार जब आप सुबह बिस्तर पर उठते हैं बिना बिस्तर से उतरे हुए, तब एक बार आपको सूर्य को देखकर बोलना है, एक बार आप घर के मंदिर में जब पूजा पाठ कर रहे हैं उस समय बोलना है, और एक बार रात में सोते समय आपको इसको बोलना है। आपकी वो कोई भी मनोकामना इच्छा हो सकती है जो आप चाहते हो कि ईश्वर आपकी पूरी करे। अब इसके लिए आपने परम पिता परमेश्वर को सुबह उठकर अपने हथेलियों के दर्शन कीजिए, इस तरह से रब करके चेहरे पर मलिए। उसके बाद हाथों को ऐसे रख लीजिए जैसे कि आप उनसे कुछ मांग रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद हे परम पिता परमेश्वर, आप जिस भी इष्ट को मानते हो उनका नाम ले लीजिए। मैं परम भाग्यशाली हूं कि आपका बरदस्त मुझ पर बना हुआ है। मेरे से जाने अनजाने के अपराधों को क्षमा करते हुए अपनी कामनाएं आपको वो बोलनी है जो आपकी पूरी हो गई हैं या पूरी हो रही हैं। आपकी कृपा से मेरे खुद का घर का सपना पूरा हो गया है और मैं अपने घर में निवास करने लगा हूं। मैंने एग्जाम टॉप कर लिया और मैं इस पद पर पहुंच गया। मेरा अपना खुद का बैंक बैलेंस 10 करोड़ हो गया है और मैं लाइफ को एंजॉय कर रहा हूं। मैं प्रतिदिन सुंदर होती जा रही हूँ। मतलब कहने का मतलब है आपको जो चाहिए वो आपको हो गया है, हो रहा है, हो चुका है। इस तरह से बोलना है, हो जाए, नहीं हुआ है, ये शब्द नहीं यूज करने हैं। इसको बोलने के साथ में आपने जो भी आपने 3-4 इच्छाएं हैं अपनी एक व्हाइट पेपर पर रेड कलर के पेन से जरूर लिख लीजिए, जिससे कि आप उन शब्दों को भूलें ना। वो शब्द जैसे आपने लिखे हैं वैसे ही बोलने हैं, सुबह दोपहर शाम ऐसे ही बोलने हैं, एक भी उसमें गलती नहीं होनी चाहिए। और इसे बोलने के बाद एक बार उन्हें फिर से धन्यवाद कीजिए और फिर अपने दैनिक रूटीन में लग जाइए। फिर जब आप सूर्य को देख रहे हैं तब बोल दीजिए, क्योंकि ये प्रत्यक्ष देव हैं, सीधे ब्रह्मांड तक आपकी बात पहुंचती है। शब्द कभी मरते नहीं है दोस्तों। जब हम बोलते हैं, जो सोचते हैं, वो सब जाकर ब्रह्मांड में गूंजते रहते हैं और ब्रह्मांड से ये 21 दिन की परिक्रमा करके हमारे घर में वापस आते हैं। यानी कि 21 दिन हमारे धैर्य का ये परीक्षण लेते हैं और वापस हमारी वो इच्छा मनोकामना को पूर्ण करने के लिए आते हैं। फिर वो हमें चेक करते हैं कि वाकई हम मन से भी कर रहे हैं ये प्रयोग कि नहीं कर रहे हैं, या हम बार बार ये तो कह रहे हैं कर लेता हूँ, पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कर लेता हूँ। ऐसे नहीं करना है, बिल्कुल कॉन्फिडेंट, मतलब आपको पूर्ण विश्वास है कि आप ऐसा बोल रहे हैं तो मतलब आपको मिल ही रहा है। ये आपके अंदर भाव होने चाहिए। ये बिल्कुल नहीं होने चाहिए कर लेता हूँ, मिल जाएगा, अरे देखता हूँ, चेक कर लेता हूँ। आप किसे चेक करने जा रहे हैं? उस परम सत्ता को
जिसके आगे दुनिया फेल है, कोई टिक नहीं सकता, उसको आप क्या चेक करोगे? आपको ये आत्मविश्वास अपने अंदर बना के रखना है कि जो मैं मांग रहा हूं वो मेरा हक है, वो मुझको मिलकर रहेगा। उसके लिए मुझे बराबर प्रयास करना है, मुझे उस परम पिता से मांगना है। जैसे अपने पिता से या माता से जब तक आपकी इच्छा पूरी नहीं हो जाती तब तक आप उनके पीछे लगे रहते हैं, ऐसे आपको अपने ईश्वर के पीछे लगना है। और देखिएगा कितनी जल्दी वो आपकी इस कामना से, आपकी इस प्रेयर से प्रसन्न होकर आपको भर भर कर आपकी सारी चीजें दे देंगे। कैसे वो आप पर प्रसन्न हो जाएंगे और कैसे आपकी इच्छा मनोकामना को पूर्ण कर देंगे। अजमा कर देखिएगा, मेरा तो खुद का अजमाया हुआ है और मैं तो आज भी, मुझे कुछ भी चाहिए धैर्य के साथ में मांगती हूँ, मुझे मिलता है। ये मेरा अपना विश्वास है। अब मेरे इस विश्वास से आप ही अपना विश्वास मिलाकर मांग कर देखिए। आप बड़ा आदमी बनना चाहते हैं, मांगिए। माना कि समय लगेगा पर मिलेगा जरूर, ये तय है 100%। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इसके साथ ही वीडियो में क्या समझ में नहीं आया कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पे नंबर दिए हुए हैं, कॉल या व्हाट्सएप मैसेज के जरिए जान सकते हैं क्या है प्रक्रिया, क्या है प्रोसीजर। हमसे जुड़ने के लिए आप कमेंट करते रहिए। 31 तारीख को, 31 दिसंबर को जब कमेंटों का पढ़े जाएंगे, उसमें से जो सबसे ज़्यादा कमेंट होंगे उनको विनर घोषित किया जाएगा और 4 लोगों को एक एक सवाल पूछने का मौका मिलेगा और इसके साथ ही उन्हें गिफ्ट भी जरूर भेजे जाएंगे। तो आप भी अगर चाहते हैं आपका सवाल लिया जाए, गिफ्ट भेजे जाए, तो जरूर अभी से कमेंट जरूर कर दीजिएगा। राधे राधे।